प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे। ये देश वैसे तो छोटा सा है, मगर ये रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। प्राचीन काल से इसके साथ अच्छे संबंध होने की वजह से इससे दोस्ती भारत के लिए बेहद फायदे का सौदा हो सकती है। इसकी वजह यह है कि सिंगापुर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो रणनीतिक रूप से काफी अहम है। इसीलिए पीएम मोदी का ये दौरा काफी मायने रखता है। आइए समझते हैं सिंगापुर में हिंदू आबादी के इतिहास और सिंगापुर से भारत की दोस्ती कितनी मायने रखती है। कम ही लोगों को ये पता होगा कि सिंगापुर में दिवाली को नेशनल पब्लिक हॉलिडे के रूप में मनाया जाता है। 2020 की जनगणना के अनुसार सिंगापुर में 1,72,963 हिंदू आबादी रह रही थी, जो सिंगापुर की कुल आबादी का 5% है। खास बात यह है कि सिंगापुर की 99% हिंदू आबादी मूल रूप से वही की है जो कभी भारत से जाकर बसी थी। 1980 में ये हिंदू आबादी कुल का महज 3.6% थी, जो अब बढ़कर 5% हो चुकी है। वहीं मुस्लिम आबादी में गिरावट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनाई के दौरे के बाद अब सिंगापुर में हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत के लिहाज से उनका ये दौरा काफी मायने रखता है। सिंगापुर में हिंदू धर्म और संस्कृति 7वीं सदी से ही है, जब तमासिक हिंदू बौद्ध श्रीविजय साम्राज्य का ये कारोबारी केंद्र था। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य के दौर में यह मलय द्वीप समूह में शामिल हुआ करता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में दक्षिणी भारत से आप्रवासियों का एक समूह सिंगापुर आया था, जो कुली और मजूदरों के रूप में काम करते थे। यहीं से सिंगापुर में हिंदुओं के बसने की शुरुआत हुई। सिंगापुर में कंगानी व्यवस्था कायम की गई, जिससे हिंदू परिवारों को यहाँ बसाया गया। वजह यह थी कि सिंगापुर में ज्यादा से ज्यादा लेबर जुटाया जा सके। यही समुदाय बाद में इतना बड़ा कि सिंगापुर में लिटिल इंडिया कहा जाने लगा। सिंगापुर में लगभग सभी हिंदू जातीय तौर पर भारतीय 99% हैं, जिनका हिंदू परिवारों में विवाह हुआ है। 1931 में हिंदू धर्म कुल जनसंख्या का 5.5% पर पहुंच गया था। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार सिंगापुर की धार्मिक विविधता पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों की तुलना में यहाँ धार्मिक विविधता के बाद भी वैमनस्यता न के बराबर देखने को मिलती है। देश में हर 5वां व्यक्ति ऐसा है जो किसी धर्म को नहीं मानता है। 2014 की प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट ने सिंगापुर को दुनिया में सबसे अधिक धार्मिक रूप से विविध देश का दर्जा दिया। यही वजह है कि यहाँ का हिंदू अल्पसंख्यक कभी पलायन नहीं करता है। वहीं मुस्लिम आबादी जनसंख्या के मामले में तो ज्यादा है, मगर प्रतिशत में ये 40 सालों में कम हो गई है। तमिल के अलावा सिंगापुर में अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में मलयालम, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, हिंदी और गुजराती शामिल हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया के विपरीत सिंगापुर में हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सिंगापुर में 5 आश्चर्यजनक हिंदू मंदिर, जिनमें श्री मरियम्मन, श्री थेंडाई उत्पानी, श्री वीरमाकाली अम्मन, श्री श्रीनिवास पेरुमल और श्री लयन सिथि विनेगर शामिल हैं, जो अपनी वास्तुकला की भव्यता और धार्मिक महत्व के साथ एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। सार्क यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी बताते हैं कि भारत और सिंगापुर के रिश्ते गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय से ही मजबूत रहे हैं। अगस्त 1965 में ब्रिटिश उपनिवेश से आजाद हुए सिंगापुर के साथ ये दोस्ती गाढ़ी रही है। सिंगापुर बनने के महज 15 दिन बाद ही भारत ने इसके साथ औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे। ये करने वाला भारत दुनिया चुनिंदा देशों में एक था और समय के साथ ये संबंध और मजबूत होता गए। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी के अनुसार सिंगापुर मलक्का की खाड़ी के पास स्थित है। ऐसे में हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में पहुंच बनाने के लिए सिंगापुर से बड़ा भारत के लिए शायद ही कोई दोस्त हो। सिंगापुर के साथ भारत का ये रक्षा सहयोग भारत की क्षेत्रीय रणनीतिक समुद्री पहुंच को दक्षिण चीन सागर तक बढ़ाता है। वहीं हिंद महासागर में सुरक्षा भागीदार के रूप में सिंगापुर की भूमिका को मजबूत करता है। सिंगापुर दुनिया में भारत का 6ठा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। ये देश प्रत्यक्ष विदेश